हिंदी व्याकरण सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं संधि। संधि के अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने यण संधि को पढ़ा। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अयादि संधि को, यानी स्वर संधि का पांचवा प्रकार। जैसा कि हम जानते हैं जो संधि है वो दो वर्णों के मेल से होती है। दो वर्ण कहाँ होता है? किसी भी शब्द का जो है वो अंतिम वर्ण रहता है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण में जो मेल होता है उसे हम संधि कहते हैं। और ये जो संधि है ये तीन प्रकार के होता है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जो स्वर संधि है ये पांच प्रकार के होते हैं। पहला तो दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। इन चारों संधियों को हम लोगों ने विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में आप लोग जाके वहां देखिए और समझिए। आज जो चर्चा होगी वो होगी अयादि संधि पे, अयादि संधि। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अयादि संधि क्या है। अयादि संधि, जैसा कि हम जानते हैं जो संधि होती है ये नियम पे चलती है, नियम पर ही इसकी परिभाषा भी बनती है। तो इसका जो परिभाषा उसको देख लेते हैं, फिर नियम देखते हैं, फिर उदाहरण देखते हैं। तो जो परिभाषा वो क्या कह रहा है, देखिए परिभाषा कह रहा है कि यदि ए या आई के बाद या कहो ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो भिन्न स्वर मतलब कोई भी वर्ण, भिन्न वर्ण आए तो अधिकतर स्वर ही आता है, वर्ण आता है तो ए का यानी ये वर्ण का आय हो जाता है, आय, और आय का आय, ओ का औ, और औ का आओ हो जाता है, आओ हो जाता है। किंतु जो भिन्न स्वर होता है या भिन्न वर्ण होता है, किंतु जो भिन्न वर्ण होता है, जो भिन्न वर्ण होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। इससे बनने वाली संधि, इससे या इस प्रकार से बनने वाली संधि, इस प्रकार से वाली संधि अयादि संधि होती है, अयादि संधि होती है। देखिए
ये परिभाषा है, सेम परिभाषा आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये सरल करके आपको समझने लायक परिभाषा बनाया गया है। अयादि संधि समझने में अयादि स्वर संधि आप लिख सकते हो यहाँ पर, अयादि स्वर संधि। ये जो स्वर है ये बार बार भूल जाता है, तो यहाँ अयादि स्वर संधि सेम बहुत आसान भाषा में इसका परिभाषा लिखा गया है। यदि आप परिभाषा याद कर लेते हो तो आपको नियम स्वतः याद हो जाएगा, और आप अगर नियम याद किए होते हो तो आपके परिभाषा याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के तरह ही है, बस आसान से आसान भाषा में यह है और इससे भी आसान भाषा में मेरा नियम होगा। देखिए ये क्या कह रहा है, यदि ए और आई के बाद या ओ और औ के बाद कोई भिन्न वर्ण आता है तो ए का आय हो जाता है और आई का जो है वो आय हो जाता है। ए का आय हो जाता है और आई का आय हो जाता है और ओ का औ हो जाता है। देखिए यहाँ कहा है ना, ओ और औ के बाद ओ का औ हो जाता है और औ का जो है वो आव हो जाता है। किंतु जो भिन्न स्वर आता है, यानी जो भी स्वर आएगा यहाँ पर, जो भिन्न स्वर आता है या भिन्न वर्ण आता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार से इस प्रकार डबल लिख उठा है, इस प्रकार से बनने वाली जो संधि है वो अयादि संधि होती है। अब इसे हम और विस्तृत रूप में जानते हैं, विस्तार से जानते हैं, देखते हैं किस प्रकार से होता है। देखिए ये क्या कह रहा है कि यदि ये या आय के बाद, यदि ये या आय के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो कोई भिन्न स्वर या वर्ण आता है तो जो ये ए है ये क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, और ये जो आई है ये क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। आय इसमें यहाँ हलक लगाएगा। यदि ए रहेगा तो आय हो जाएगा, आई रहेगा तो आय हो जाएगा और भिन्न स्वर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा। अब ये किस प्रकार से होगा, ये देखिए हम यहाँ बता देते हैं, जैसे कहते हैं ने प्लस अन, ने प्लस अन। अब क्या कह रहा है, इसके रूप में इस रूप में जानते हैं कि इस नियम के अनुसार जानते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगर ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ए इसमें नाम में क्या लगा है, ए लगा हुआ है और इसके बाद क्या हुआ है, आ लगा है, आया है, तो कह रहा है कि ये जो आय है ये क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, आय हो जाएगा। लेकिन इस आ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये कह रहा है, नियम कह रहा है क्या कि ये आय के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो आय का आय हो जाएगा और आई का आय हो जाएगा, लेकिन जो भिन्न स्वर होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब हमें यहाँ शब्द बनाना है तो हम यहाँ ना को उतार लेते हैं और यहाँ क्या है, ना में हलंत लगा हुआ है। अब किस प्रकार से शब्द बनेगा, देखिए जो स्वर होते हैं अपने व्यंजन वर्ग के साथ अपने आगे वाले वर्ग में जुड़ जाते हैं। अब ये यहाँ जुड़ेगा और ये यहाँ जुड़ेगा, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये जब यहाँ जुड़ेगा तो या पूरा हो जाएगा, जो या आधा था ये पूरा हो जाएगा और ये यहाँ जब जुड़ेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये ना पूरा हो जाएगा और ये ना यहाँ हो गया, तो शब्द क्या बन गया, नयन। इस प्रकार से आय हो गया। अब देखिए दूसरा क्या हो जाएगा, इस शब्द है नय प्लस अक, ये दूसरा शब्द है नय प्लस अक। अब इसे देखते हैं कि किस प्रकार से ये शब्द बनाता है। हमने पढ़ा कि आई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए, इसमें ए के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो आई बनता है, लेकिन आई के बाद यहाँ डबल मात्रा लगा है तो इसमें क्या लगा है, आई लगा हुआ है और यहाँ क्या है, आ है, तो ये क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, आय में या में यहाँ हलंत लगाएगा, लेकिन आ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हमें शब्द बनाना है, किस प्रकार से बनाएंगे,
तो देखिए ये जो है का यहाँ उतर आएगा और यहाँ जब ना है वो यहाँ पर ऐसे हलन करके उतारेंगे। अब हमें शब्द बनाना है तो नियम कहता है कि वर्ण जो है मात्रा जो अपने आगे वाले व्यंजन वर्ण पर जुड़ेगा। तो ये यहाँ जुड़ा, ये यहाँ जुड़ा, तो जब ये यहाँ जुड़ा तो यहाँ क्या बन गया, या पूरा हो गया। और जब ये यहाँ जुड़ा तो ना पर आ की मात्रा लग गया यानी दीर्घ आ था और यहाँ ये का आ गया। तो शब्द क्या बन गया, नायिका और नायक। यहाँ कौन सा शब्द बन गया, नायक। इसी प्रकार एक शब्द हो गया नय प्लस इका। देखिए जो ये अयाद संधि में जितने भी वर्ण आते हैं इसमें कभी पूर्ण शब्द में संधि नहीं होता। इसमें या तो प्रत्यय में होगा या तो किसी अर्ध शब्द में होगा जिसका कोई ऐसे स्वतः अलग करने पे जिसे ऋण शब्द कह सकते हैं, कोई अर्थ नहीं निकलेगा अगर अकेले लिख दिया जाता है। लेकिन जब उसे संधि के साथ जोड़कर लिख देते हैं तो एक सार्थक अर्थ निकलता है। जबकि इसके पहले जितने भी संधि हम लोग पढ़े हैं उसमें सारे वे वर्ण जुड़ते हैं, वर्णों में संधि होती है जिनके शब्दों में जो है जो शब्द होते हैं वो सार्थक होते हैं, सार्थक शब्दों में मेल होता है। सार्थक शब्दों के अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण के मिलने से संधि बनती है। जबकि यहाँ पर अयाद संधि में क्या है, या तो प्रत्यय होगा या तो कोई ऋण शब्द होगा जिसका कोई अकेले अर्थ नहीं होता। यहाँ पर आपको ऐसे ही शब्द मिलेगा। ये स्पेशली ये हिंदी की संधि है। ये कोई संधि जो होती है वो संस्कृत की संधि होती है, जितने भी वर्ण मिलते हैं लगभग संस्कृत वर्ण में ही संधि होती है। जबकि जो अयाद संधि है ये हिंदी की संधि है। इसमें कोई वर्ण इस प्रकार से नहीं मिलेगा जहां आपको सार्थक अर्थ देता हो तोड़ने के बाद। मिलाने के बाद तो सार्थक अर्थ हो जाता है लेकिन तोड़ने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं होता। जबकि पहले वाली जितनी भी संधि पढ़े हैं तोड़ने पर भी सार्थक अर्थ अलग अलग निकलते, जैसे जो दो शब्द निकलते थे उससे सार्थक अर्थ होता था और पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण को जोड़कर हम संधि बनाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ये हिंदी की संधि मानी जाती है। अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या है, आई की मात्रा कैसे लगती है, आई की, इस आई की मात्रा लगा है और यहाँ पर ई है। उसके बाद अब क्या कह रहा है, जो ये ए है ये आय हो जाता है। अब आय हो जाएगा तो इसके बाद क्या है, ई है और यहाँ पर का है ये और यहाँ पर ना में हलंत लगा है। इसको हमें जोड़ना है तो ये यहाँ जुड़ेगा, ये यहाँ जुड़ेगा। नियम यही कहेगा कि जो स्वर है वो अपने आगे वाले व्यंजन वर्ण पर जुड़ जाएगा। अब क्या जुड़ेगा, देखिए अब ये ई है, ये ई की जो मात्रा होती है ये इधर से लगती है तो यहाँ कहाँ किस पे लगेगी, या पे लगेगी और यहाँ का हो गया और ये जो आ का मात्रा कहाँ लगेगा, ना पर लगेगा। शब्द बन गया नायिका। तो इस प्रकार से आप लोग जितने भी अयाद संधि के उदाहरण है उनको बुक में से निकालिए, लिखिए, प्रैक्टिस करिए बार बार। आप जब 4 से 10 बार लिखेंगे स्वतः ही आप देखते पहचान जाएंगे कि यहाँ पर यड़ संधि है और कहाँ पर विकार हो रहा है। विकार यहाँ पे हो रहा है, विकार यहाँ पर हो रहा है और अयाद संधि यहाँ बन रही है, यहाँ अयाद संधि है और यहाँ पर अयाद संधि है। इस प्रकार आप लोग अयाद संधि बनाना सीख जाएंगे। अब अगला क्या कह रहा है कि उस दूसरा कंडीशन क्या है उसको देखते हैं। हमने क्या देखा कि यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो ये किसमें बन गया, आई में, और आई के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो भिन्न, यहाँ स्वर लिखिए, भिन्न स्वर आया तो क्या बन गया, आय बन गया। ये दोनों कंडीशन हम लोगों ने देख लिए। अब तीसरा क्या है, ओ के बाद यदि भिन्न स्वर आएगा तो भिन्न स्वर आया तो क्या बन जाएगा, औ। ये हम परिभाषा में पढ़े हैं। और औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर है तो क्या बन जाएगा, औ। तो हम लोगों ने इन दोनों को देख लिया है। अब हमें देखना है कि ओ को और औ को। तो आइए देखते हैं कि ओ के बाद यदि
कोई भिन्न स्वर है, भिन्न स्वर है तो अ किस प्रकार बनता है, अ बन जाता है तो किस प्रकार बनता है। शब्द है पो प्लस अन। अब हमें इसे अलग करना है। अब देखिए यहां से ओ को हम निकाल लेते हैं और यहाँ भिन्न स्वर क्या आ गया, आ गया। अब जो ये ओ को जब हम निकालेंगे तो ये क्या कह रहा है नियम, ये नियम नंबर 3 है अयाद संधि का। ये कह रहा है कि अ हो जाता है, ये अ हो जाता है, ये बदल जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है। जबकि ये जो भिन्न स्वर है जिसका तैसे रह जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यही तो आप सबको ध्यान देना है। और जब आप कहीं पर लिखित परीक्षा दे रहे होंगे तो इस प्रकार लिखना आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा नंबर लेने के लिए। और यहाँ पर ना है और यहाँ पर क्या है, पा में हलंत लगा है क्योंकि उसमें से ओ जो है वो निकल गया है, इसमें हलंत लगा है। अब हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। तो जो मात्रा होता है, स्वर होता है, अपने आगे वाले व्यंजन वर्ग पे जुड़ जाता है और ये यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये भी आधा है, ये भी आधा है, तो यहाँ पर वा पूरा हो जाएगा और पा पूरा हो जाएगा और प्लस में जो ना है वो भी यहाँ जुड़ जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, पवन। इस प्रकार यहाँ पर हमने क्या देखा, औ के कंडीशन को देखा। औ जो यहाँ है विकार जो उत्पन्न हो रहा है, ये कौन सी संधि है, अयाद संधि की विकार है। और अयाद संधि के नियम के अनुसार यहाँ पर औ बना और औ के बाद हमने ये इसमें वर्ण को जोड़कर और इसमें इसको जोड़कर और पवन ये शब्द बन गया। इसी प्रकार से दूसरा शब्द है पोधन इत्र। ये सारे प्रश्न पेपर में पूछे हुए हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ये देखिए यहाँ पर वो है, निकाल लीजिए, यहाँ पर ई है, इसको भी उतार लीजिए। रूल कहता है वो जो है ये बदल कर अ हो जाएगा, जबकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हमें बनाना है शब्द, तो यहाँ हम ता उतार लेते हैं, यहाँ हम पा को उतार लेते हैं। अब जोड़ते हैं, ये ई यहाँ जुड़ेगा, ये यहाँ जुड़ेगा और ये इसके साथ लग जाएगा नीचे। अब देखिए कि जो ये वा है इस पे छोटी ई की मात्रा हुई क्योंकि इसका जो मात्रा रूप है इस प्रकार से लगता है, तो यहाँ हो गया और यहाँ पर ये लग गया। अब यहाँ पर जो पा में आ जुड़ेगा वो पा पूरा हो जाएगा, शब्द बन गया पवित्र। तो इस प्रकार से वर्तनी शुद्ध होने के साथ साथ आप संधि पहचानना भी सीख जा रहे हैं इस नियम के तहत, और जो परीक्षा में बार बार पूछा गया है। अब हम इन सारे को देखने के बाद इसको देख रहे हैं कि यदि अ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो अ किस प्रकार से बनता है। देखिए शब्द है पाओ, पाओ धन अक। अब यहाँ में अ मात्रा लगा है तो हम यहाँ पर अ को ऐसे उतार लेंगे अ, और यहाँ पर आ को उतार लेंगे। अब ये नियम क्या कह रहा है कि यदि अ के बाद कोई भिन्न स्वर है तो जो ये अ है ये आ हो जाएगा। ये देखिए ये आ हो जाएगा और ये जो स्वर है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ जो टुकड़ा बचा है शब्द का उसको भी हम उतार लेंगे। अब यहाँ पर जो है ये पा जो है हलंत लगा हमें मिल जाता है। अब इसको जोड़कर हमें शब्द बनाना, किस प्रकार बनाएंगे, इस मात्रा को इसमें जोड़ेंगे, इस मात्रा को इसमें जोड़ेंगे। तो अब किस प्रकार से जोड़ रहे हैं, देखिए यहाँ पर जब इससे जुड़ेगा वा से तो वा पूरा हो जाएगा और जब इसके आगे का भी लिख देंगे क्योंकि इसके बाद प्लस लगा हुआ, और ये जो पा है इस पे आ का मात्रा लग जाएगा तो शब्द बन जाएगा पावक। शब्द कौन सा बना, पावक। ये जो शब्द है ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि प प्लस अक में कौन सा संधि है। तो आप लोग और या कंडीशन देकर भी पूछ लेगा कि किस प्रकार, और ये भी पूछ लेगा कहाँ पर विकार उत्पन्न हुआ है, तो यहाँ पर विकार उत्पन्न हुआ है। आगे देखेंगे
नहीं रहा है तो हम इसको तोड़ेंगे। हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसमें संधि कौन सी है तो हम इसको तोड़ते हैं। इस पे औ की मात्रा है तो हम औ को निकाल ही लेते हैं। चलिए निकाल लिए और यहाँ पर आ को उतार लिए। अब नियम क्या कहता है कि अगर औ हो और उसके बाद कोई भिन्न स्वर हो या भिन्न वर्ण हो तो जो ये औ है ये आओ हो जाता है, आओ हो जाता है। इस आ में हलंत लगा रहेगा और जो ये स्वर है इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ऐसे कैसे ही रहेगा। और प्लस जो ऊपर शब्द बचा है इसको भी वर्ण को यहाँ उतार लेंगे और यहाँ क्या बचा, भा बचा है, उसमें हलंत लगा हुआ है। अब हमें शब्द बनाना है। किस प्रकार बनाएंगे, इसको यहाँ जोड़ देंगे और इसको यहाँ जोड़ देंगे, क्योंकि नियम कहता है कि स्वर जो है अपने आगे वाले व्यंजन वर्ण के साथ जुड़ जाता है, उसके साथ सीधा सीधा नहीं लिखा जाता। तो यहाँ जोड़ने के लिए हमें वा को पूरा लिखना पड़ेगा और वा को पूरा लिखना पड़ेगा और भा पर आ की मात्रा लगाएंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर जो है आ दीर्घ आ है तो यहाँ मात्रा लगा दिए और यहाँ पर हमने ना को उतार लिया। तो यहाँ पर कौन सा शब्द बन गया, भावना। ये शब्द कौन सा बना, भावना। अब एक चीज हम आपको और बता दें, जहां पर आ की मात्रा लगा हो और वाह हो वहां पर आओ होगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। जहां पर आ मात्रा हो और वाह हो साथ में वहां आओ रहेगा, ये आप समझने के लिए जान जाइए। और जहां पर कोई मात्रा नहीं लगा रहेगा और वाह होगा, देखिए जहां पर कोई मात्रा नहीं है और वाह होगा वहां पर आओ रहता है। और जहां पर बड़ी दीर्घ आ का मात्रा होगा और या होगा वहां पर आय होगा। और जहां पर हर्ष यानी कोई मात्रा नहीं होगा, या होगा बीच में, वहां पर आपको आय होता है। इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। देखिए जैसे नयन बोले, नयन, नयन, आय 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 निकल रहा है मुंह से। नायक बोलते हैं, नायक, नायक, याय आय निकलता है मुख से। और पावन, आवन, आओ निकलता है इस प्रकार से। और पावन, पवित्र, पावन, भावन, और बहुत सारे शब्द है, पावन, भावन, इसमें आओ की मात्रा आती है। इस तरीके से भी आप लोग अयाद संधि को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये हुआ स्वर संधि के पांचवा प्रकार अयाद संधि, जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से विस्तृत रूप में पढ़ लिया है। अब हम कुछ जान लेते हैं, जो पिछले ये पांचों स्वर पढ़े हैं उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए हम लोगों ने पांचों संधि को तो पढ़ लिया, स्वर संधि के पांचों प्रकार को पढ़ लिया। मान लीजिए हमको भूल गया कि हमने परिभाषा कैसे पढ़ा और कैसे हम जाने कि हम इसमें स्वर संधि का कौन सा प्रकार है। तो इसमें हम ट्रिक नहीं बताते, क्योंकि ट्रिक हमें मेन मौके पे धोखा दे देती है। ट्रिक नहीं याद रहता, समझ ही याद होता। हम समझने के लिए आपको बस थोड़ा सा एक हिंट दे देंगे कि ये चीज अगर आप देखेंगे तो हो सकता है आप समझ जाए, कि वो लगभग समझ ही जाते हैं लोग। तो आप यहाँ पर पांचों संधि को एक साथ देख लीजिएगा। जैसे देखिए ये है स्वर संधि, स्वर संधि। आप लोग भूल जाइए कि संधि के कितने प्रकार है, क्या है। हम लोग स्वर संधि की सिर्फ बात कर रहे हैं। इसके जो है 5 प्रकार है। पहला कौन सा है, दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि। और दूसरा क्या है, गुण स्वर संधि। हम बस समझने के लिए एक साथ बता दे रहे हैं आपको। तीसरा क्या है, वृद्धि स्वर संधि। और चौथा क्या है, यण स्वर संधि। पांचवा क्या है, अयादि स्वर संधि। पढ़ने को तो नियम के तहत, परिभाषा के तहत हम लोगों ने इन पांचों को पढ़ लिया है। अब हमें एक दृष्टि में कैसे पहचान में आई, देखिए इसमें क्या है, दीर्घ आ और दीर्घ ई और दीर्घ उ और हमें
री मिलता है। तो हमें क्या करना है, जैसे कोई भी शब्द आए उसमें सबसे पहले हमें दीर्घ वर्ण को ढूंढना है। जैसे हम लोगों ने जहाँ पर ये आ का मात्रा देखते हैं, यानी जैसे विद्यालय में हुआ आ की मात्रा लगा हुआ है, धर्मार्थ में हुआ आ की मात्रा लगा हुआ, तो वहाँ पे हमें सबसे पहले दीर्घ संधि पर सोचना चाहिए कि ये दीर्घ संधि होगा। तो इस प्रकार से दीर्घ संधि यानी आ की मात्रा लगा हुआ हो, बड़ी ई की मात्रा, न कि छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा जिस वर्ण पर लगा हो वहां पर दीर्घ संधि होता है। बड़ा ऊ का मात्रा जहां लगा हो वहां पर दीर्घ संधि होगा। तो ये सारी चीजें आपको वहां पर नोट करके दिमाग में रखना है कि हमें क्या पकड़ना है, दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ को पकड़ना है। और यहाँ पर हमें गुण संधि में क्या पकड़ना है, यहाँ पर हम पकड़ना है, देखना है वर्णों पे। यहाँ क्यों हम समझने पढ़ने को तो अच्छे से पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम बता रहे हैं कि कैसे शब्दों में पकड़ेंगे। यहाँ पर हमें ए की मात्रा को पकड़ना है। एक किस प्रकार ए की मात्रा लगता है कि ए कैसे लिखा हुआ, इस ये मात्रा, तो ये को पकड़ना है, वो को पकड़ना है। यानी किसी भी वर्ड पर अगर ये मात्रा लगा है और ये मात्रा लगा है, वो लगा है, जैसे कि अरे रमेश हुआ, महोदय हुआ, इन सारे वर्णों में अगर लगा है तो वहां मान के चलिए आपका ज्यादातर दीर्घ संधि गुण संधि होता है। ये एक आपको समझ के लिए है कि किस प्रकार से आप वर्ड को देखते हुए, शब्द को देखते हुए आपका दिमाग कहाँ तुरंत जाना चाहिए, वो चीज है। इस संधि के अंतर्गत इस वर्ण के माध्यम से आप उस चीज को पकड़ सकते हैं। अगला है वृद्धि संधि को कैसे समझे। यहाँ पर हमको क्या समझना है, यहाँ पर हमें क्या समझना, मात्रा देखना है, आ का मात्रा और बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा, तीन मात्रा तो हमें यहाँ ध्यान रखना है। यहाँ पर ये दोनों मात्रा रखना और इसमें क्या रखना है, आय को ध्यान में रखना है और औ को ध्यान में रखना है। यानी कि कौन सी मात्रा, यहाँ पर डबल चोटी होगी और ये होगी। देखिए एक चोटी हो चाहे इस प्रकार से डंडी लगी पे एक चोटी हो चाहे डंडी ना लगी, तो हमें गुण संधि में जाना है। अगर यहाँ डबल चोटी वाली बात की जाती है तो हमें वृद्धि संधि में सबसे पहले दिमाग लेकर जाना है। बहुत सारे शब्द अपवाद भी रहते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए और यण संधि में हमें क्या देखना है, जैसे हलंत लगा कोई ना कोई शब्द उसमें अर्ध रहता है, जैसे या हुआ, वा हुआ और रा, ये सारे चीज हमें क्या कर बन तो जाता है, लेकिन इन वर्णों के जोड़ से पहले यानी पूरा होने से पहले कोई न कोई शब्द अर्ध हमें मिलता ही मिलता है, और जहां मिलता है वहीं पर क्या होता है, यह संधि होती है। और अयाद में हमने अभी बता ही दिए कि यहाँ पर आपको आओ देखना, आओ आओ बोल के देखिए, जहां पर आपको हर्ष आ की मात्रा हो, यानी कोई मात्रा लगा हुआ वर्ण नहीं हो, जैसे नयन पवन ऐसे शब्द मिल जाते हैं, तो वहां पर आपकी अयाद संधि होगी। या जहां पर आ की मात्रा लगा हो और बोलने पे आओ आता हो, वहां पर अयाद संधि होगी। और जहां पर आपको आओ आए आओ यानी बोल बोल के उच्चारित कर करके आप आए आ को जब निकाल पा रहे हो, आए आए और आओ आओ को निकाल पा रहे हो, तो वहां पर पहला कंडीशन आपको वहीं जाना चाहिए। आए में क्या होता है कि कोई मात्रा नहीं लगा रहेगा, लेकिन या बीच में रहता है, और आए में या बीच में रहेगा और आ की मात्रा लगा रहेगा, और वा में आओ में क्या रहेगा, वा रहेगा, तो उसमें कोई मात्रा नहीं लगा रहेगा, और आओ में वा रहेगा तो मात्रा आ की लगा रहेगा आगे वाले उसके वर्ण पर। तो ये देखना है, या और वा अगर बीच में किसी वर्ण में आता है जो तोड़ने पर ऋण होता है यानी निरर्थक होता है, वहां पर हमें अयाद संधि पर दिमाग लेकर एक बार जाना है कि हो सकता है इसमें अयाद संधि। उसके बाद एक बार और कंफर्म करके ही हमें टिक करना होता है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको संधि यानी स्वर संधि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट्स बना रहे होंगे और बनाने के बाद रिवीजन करेंगे, अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाएंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।